नमस्कार। आज हम जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म का टॉपिक ले रहे हैं जो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी है, चाहे वो आरएस हो, रिट हो, पटवारी हो, पुलिस हो और अन्य कोई भी एग्जाम हो, एसआई वगैरह का, उन सब के लिए ये उपयोगी है। तो हम बिल्कुल सरल शब्दों में, सहज शब्दों में और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे एग्ज़ाम में, वैसे नोट्स बनाए हैं मैंने और उस हिसाब से आपको यह सारा लिख के बता रहा हूँ मैं। तो आप मेरे साथ जुड़िए और अपने टॉपिक की तैयारी कीजिए मेरे साथ और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए। अब देखना, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे भाई। ये तो आपको एकदम बिल्कुल ही आसान सा पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, वहाँ से बौद्ध, बौद्ध से बुद्ध। तो ये चीज़ याद रखना आपको, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, मतलब गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। और जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर स्वामी, उनका बचपन का नाम वर्धमान था। तो ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रख लेना आप लोग। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में, उनका 599 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी ग्राम जो वर्तमान में नेपाल में है वहां पर हुआ था। ध्यान रखना भाई, है ना। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, मतलब ठीक है ना, जो वर्तमान में नेपाल में है। अब देखो, इनका जो कुल था वो शाक्य कुल था और ये क्षत्रिय थे, मतलब राजपूत थे, ठीक है ना। और इनका जो गोत्र था वो गौतम था, इसीलिए ये गौतम बुद्ध कहलाए। तो ये भी ध्यान रखना कि इनका जो कुल है वो शाक्य है और जो गोत्र है वो गोत्र से गोत्र गौतम, ठीक है ना। और माता का नाम, इनकी माँ का नाम महामाया था और महामाया के साथ या गौतम बुद्ध के साथ ये एक दुर्घटना हुई थी कि इनके जन्म के 7वें दिन बाद ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। और इनकी माँ की मृत्यु के बाद इनकी मौसी जो गौतमी प्रजापति थी, उसी ने इनका बचपन में पालन पोषण किया था। तो ध्यान रखना भाई, बचपन में जो इनका पालन पोषण करने वाले थे वो कौन थी? गौतमी प्रजापति, जो इनकी वास्तव में मौसी थी। अब इनके पिता का नाम क्या था भाई? शुद्धोधन। तो ये तो याद रखना आसान है क्योंकि इनका खुद का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो सी से सी और स से शु, मतलब शुद्धोधन। तो इनका खुद का नाम सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध तो जब वो क्या कहते हैं बौद्ध धर्म स्टार्ट किया इन्होंने, तब बुद्ध कहलाया, मतलब ठीक है ना। जब इनको अपने संबुद्धि की प्राप्ति हो गई थी, ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब। उससे पहले तो ये भी क्या कहते हैं सामान्य रूप से गौतम बुद्ध नाम से ही प्रसिद्ध थे, मतलब, और सिद्धार्थ नाम से प्रसिद्ध थे। पिता का नाम क्या भाई? शुद्धोधन। विवाह इनका, जब पिता ने देखा कि लड़का मतलब हाथ से निकलने वाला है और ये सन्यासी, ये भक्तिर करने में ज़्यादा माहिर है, तो इन्होंने बचपन में ही बाल विवाह करा दिया। जैसे अभी बाल विवाह एक्ट जो वर्तमान में संचालित है उसके अनुसार न्यूनतम लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। तो इन्होंने तो 16 वर्ष की उम्र में इनका ब्याह करवा दिया था, पर ये उस समय बाल विवाह एक्ट लागू नहीं था, ये भी ध्यान रखना। तो 16 साल की उम्र में इनका यशोधरा के साथ शादी हो गई थी, ठीक है ना। और यशोधरा के अन्य नाम ध्यान रखना, 3 अन्य नाम भी मिलते हैं आप इनको, बिंबा, गोपा और बदकंचना। तो बिंबा, गोपा और बदकचना, तो ये भी यशोधरा के नाम है। तो बौद्ध धर्म में अगर आपको कहीं बिंबा, गोपा और बदकचना भी आ जाए ऑप्शन में, तब भी याद रखना कि ये इनकी बुद्ध की पत्नी का ही नाम है। और 28वें वर्ष की उम्र में, मतलब शादी के 12 साल बाद इनके लड़का हुआ था और उस लड़के का नाम क्या रखा गया था भाई? राहुल। तो लड़के का नाम पूछे तो राहुल, पत्नी का नाम पूछे तो यशोधरा, खुद का नाम पूछे तो सिद्धार्थ, पिता का नाम पूछे तो शुद्धोधन, माता का नाम पूछे तो महामाया और मौसी का नाम पूछे तो गौतमी प्रजापति। शादी की उम्र पूछे तो 16 वर्ष और पुत्र की उम्र पूछे तो 28 वर्ष और घर से जो ये निकले थे महापी निष्कर्मण वो 29 वर्ष, ठीक है ना। अब देखो अगली घटना है हाँ, एक बीच में ये पॉइंट काम का या स्पेशल नोट समझ लो कि काल देवल और कौंडिन्यन ये भविष्यवाणी की थी कि या तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, भविष्यवाणी की थी कि या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेंगे या फिर सन्यासी बनेंगे। तो ये सन्यासी वाली बात इनकी सही हो गई और ये इनकी गलत हो गई। तो ध्यान रखना, 2 ऐसे ज्योतिषी है ना, भविष्यवेता, काल देवल और कौंडिन्य, इन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि या तो ये राजा बनेगा या फिर ये सन्यासी बनेंगे। तो ध्यान रखना। अब है भाई महापी निष्कर्मण, इनके जीवन की पहली घटना, इसको कहते हैं गृह त्याग, मतलब घर छोड़ना। तो गृह त्याग की घटना इन्होंने कब की थी भाई? लड़का होने के 1 साल बाद, मतलब 29वें वर्ष में, ठीक है ना।
29वें वर्ष में, कभी पूछ ले एग्जाम में एग्जैक्ट तो बताना, 29वें वर्ष में इन्होंने महाबी निष्क्रमण की घटना की थी, जिसके तहत इन्होंने सांसारिक सुख, सांसारिक माया, सांसारिक जो क्रियाकलाप है उन सबको, घर गृहस्थी को छोड़कर सत्य की खोज के लिए घर से निकल पड़े। और जहाँ पे ये रुके है ना, तो सबसे पहले तो वो थी अनोमा नदी। उस नदी का नाम क्या था भाई? अनोमा नदी। वहीं पे इन्होंने सिरमंडन करवाया और कासाई वस्त्र को धारण किए। कासाई वस्त्र यानी भिक्षुणियों के और भिक्षुओं के जो इनके वस्त्र होते हैं धर्म के अनुसार, वो वस्त्र इन्होंने धारण किए, पवित्र वस्त्र मतलब, ठीक है ना। और इनके जो प्रथम गुरु बने थे, ये पॉइंट याद रखना आप कि इनके जो प्रथम गुरु थे वो थे आलार कालाम, ठीक है ना। और आलार कालाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे मतलब, ठीक है ना। इसीलिए बौद्ध दर्शन और सांख्य दर्शन की बहुत सारी बातों में समानताएं मिलती है। वो इसी वजह से कि बौद्ध जो अपने धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, इनके पहले गुरु आलार कालाम थे, और आलार कालाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे, तो उनकी बातों का असर अपने चेले यानी गौतम बुद्ध पर भी पड़ा था। तो उन चेले ने अपने दर्शन जब दिया तो उनमें सांख्य दर्शन की बहुत सारी बातों को भी शामिल किया था मतलब। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि सांख्य या फिर पूछ ले कभी कि बुद्ध दर्शन पे सबसे ज़्यादा कौन से अन्य भारतीय दर्शन का प्रभाव पड़ा, तो वो सांख्य दर्शन था। इनके पहले गुरु आलार कालाम। और जब ये घर से निकले थे तब ध्यान रखना, एक तो अपने घोड़े जिसका क्या नाम था भाई? कंथक, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। और सारथी जिसका नाम क्या था भाई? चंदक, ठीक है ना। इनको भी साथ लेकर निकले थे मतलब। तो घोड़ा तो था कंथक और सारथी था चंदक। इन दोनों को साथ लेकर और खुद भी घर से छोड़कर या ग्रह त्याग करके निकले थे मतलब। और इनके द्वितीय गुरु, इसके बाद जो दूसरे गुरु बने, उनका नाम रुद्रक रामपुत था मतलब, ठीक है ना। जो दूसरे गुरु थे उनका नाम क्या था भाई? रुद्रक रामपुत। पर इससे ये ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हुए थे या इनकी जिज्ञासाओं को ये शांत नहीं कर पाए थे, तो फिर इन्होंने इनके गुरु को भी त्याग दिया था मतलब। तो ध्यान रखना मतलब, इनके पहले गुरु का नाम आलार कालाम, 29 वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग कर लिया था। और नदी का नाम ध्यान रखना आप, अनोमा। और प्रथम गुरु का नाम याद रखना। घोड़े का नाम बहुत बार पूछा जाता है इसलिए याद रखना कंथक। सारथी का नाम चंदक, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद मतलब ये यहाँ से आलार कालाम गुरु को बनाने के बाद और इस नदी के बाद ये आए थे उरुवेला, मतलब बोध गया, है ना। बोध गया पे आ गए, मतलब बोध गया वाली जगह पे आ गए। यहाँ इनको 5 साधक मिले। 5 साधक में से सबसे प्रमुख जिसने एक तो भविष्यवाणी की थी वो कौंडिन्य, इनका प्रमुख क्या कहते हैं शिष्य या प्रमुख साधक था। मतलब ये इनके शिष्य भी कह लो या इनके जिन्होंने उपदेश सुने थे वो ये लोग थे मतलब। तो कभी पूछ ले मतलब कि भाई बोध गया में जो प्रमुख साधक मिले थे उनमें से प्रमुख कौन था, तो वो कौंडिन्य था। हाँ, अब ज्ञान प्राप्ति जिसको बौद्ध धर्म में संबोधि कहा गया, तो कभी कभी तो ये भी सवाल आ जाता है कि वे संबोधि किसे कहा गया। तो ध्यान रखना, बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी उस घटना को संबोधि कहा गया है या इस नाम से संबोधित किया गया है। कहाँ पे हुआ था मतलब ज्ञान प्राप्ति या संबोधि कहाँ पे हुई थी? तो बोध गया में हुई थी, ठीक है ना। बोध गया का दूसरा नाम उरुवेला भी है। उम्र कितनी थी उनकी? 35 वर्ष। ध्यान रखना मतलब उनको महावीर स्वामी को 42 वर्ष की उम्र में हुआ था, ठीक है ना। और इनकी 35 वर्ष की उम्र में इनको संबोधि या ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। ज्ञान प्राप्ति की तिथि कौन सी थी ये ध्यान रखना भैया ना, वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा। तो थोड़ा सा याद रखने का तरीका मतलब ब से बोध, ब से बुद्ध और वैशाख की जगह बैसाख कर देना, तो वैशाख पूर्णिमा को, ठीक है ना। पेड़, प से पन, प से पीपल, तो पीपल भी पेड़ कौन सा था भाई? पीपल। तो पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और नदी का नाम जो था निरंजना। तो इनमें तो आपको बहुत सी आसान सी बातें, नदी, निरंजना, वैशाख पूर्णिमा, बोध गया, बुद्ध, मतलब सब चीजें ब से जुड़ रही है। मतलब बुद्ध, बोध गया, वैशाख पूर्णिमा, नदी का नाम निरंजना और पेड़ का नाम पीपल, उम्र 35। और इसी निरंजना नदी को पुनपुन नाम से भी जाना जाता है। और इसी दिन से गौतम बुद्ध, इनका वास्तविक नाम जो सिद्धार्थ था उससे गौतम बुद्ध हो गए खुद। और इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की और उस बौद्ध संघ में खुद भी प्रवेश हो गए मतलब। तो ध्यान रखना। और इन्होंने माफी चाहता हूँ, मतलब इसी दिन से ये गौतम बुद्ध कहलाए और तथागत हो कहलाए। मतलब गौतम बुद्ध और तथागत कहलाए। वो तो धर्मचक्र परिवर्तन के बाद बौद्ध संघ की स्थापना करेंगे और उसमें प्रवेश करेंगे। तो इसी दिन से ये गौतम बुद्ध कहलाए और
तथागत कहलाए। तथागत यानी जिनको सत्य का ज्ञान हो गया हो। तो कभी ये पूछ ले कि भाई तथागत शब्द का अर्थ क्या होता है, तब ये ध्यान रखना कि ऐसे पुरुष या महापुरुष जिसको सत्य का ज्ञान हो गया हो वो तथागत कहलाता है। तो गौतम बुद्ध भी कहलाए जिस दिन इनको संबोधि हो गई थी, और तथागत भी कहलाए। अब देखो बौद्ध संघ की स्थापना वगैरह ये आगे हैं कि मतलब इन्होंने जब धर्म चक्र परिवर्तन, वैसे इसी के अनुसार सही है, जब ज्ञान प्राप्ति हो गई थी उसी के बाद पहला उपदेश दिया था और बौद्ध संघ की स्थापना की थी। अब है अगला पॉइंट, धर्म चक्र परिवर्तन। तो इसमें धर्म चक्र परिवर्तन उस घटना को कहते हैं जब इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश दिया था। जो प्रथम उपदेश था वो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया है। तो ये थोड़े से ध्यान रखना, महाभिनिष्क्रमण यानी ग्रह त्याग, संबोधि यानी ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र परिवर्तन यानी प्रथम उपदेश, ठीक है ना, फिर अपने महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु। तो ये चीजें कुछ थोड़ी सी याद रखना। मतलब धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश दिया था उसको, ये इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ये इन्होंने सारनाथ वाराणसी में दिया था, ध्यान रखना भाई, है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है। प्रथम उपदेश जो दिया गया था वो पाली भाषा में दिया था। तो प्रथम और प से पवन, प से पाली, ठीक है ना, पाली भाषा में दिया गया था। 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया गया था। ये जो इनके 5 ब्राह्मण साधक थे, शिष्य थे, उनको दिया गया था, जिनके नाम मैंने वैसे आते नहीं एग्जाम में, फिर भी लिख लिए कि आंज, कौंडिन्य, असजीवप, महानाम और बद्य। एक बार वापस बोल रहा हूं, आंज, कौंडिन्य, असजीवप, महानाम और बद्य। ये 5 शिष्य थे जिनको इन्होंने प्रथम बार अपना उपदेश दिया था, मतलब, है ना। और बौद्ध संघ की स्थापना भी की साथ ही साथ, और स्वयं भी बौद्ध संघ में प्रविष्ट हुए थे। मतलब तो जब इन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन दिया तब बौद्ध संघ की स्थापना की और खुद भी उस बौद्ध संघ में प्रविष्ट हुए, प्रथम उपदेश दिया, 5 शिष्यों को दिया और उनमें से कौंडिन्य प्रमुख था। ये भी ध्यान रखना, मतलब, है ना। तो ये थोड़े से मतलब पॉइंट कभी वैसे पूछे तो नहीं है, पर फिर भी पूछे तो आप याद रखना। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कौन सी नगरी में दिया था, तो ये ध्यान रखना, श्रीवस्ती में दिया था। कौन सी जगह पर दिए थे तो वो भी याद रखना, श्रीवस्ती में दिया था। तो सर्वाधिक उपदेश की घटनाएं या सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रीवस्ती कस्बे में दिए थे। ये भी एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है। सर्वप्रथम इनके जो फॉलोवर्स, अनुयायी, चेले जो बने थे, शिष्य, वो शूद्र जाति के 2 बंजारे थे। मतलब ये भी ध्यान रखना, ये सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, जिनका नाम तपस, है ना, या तपस्सु, अभी कहीं आता है तपस या तपस्सु, कालिक, बलिक या बल, ये सब एक ही नाम है ना। अलग अलग ग्रंथों में इनके कुछ उच्चारण या कुछ नामों में फर्क है, तो आप उन सबको डिस्टर्ब ना हुए। जैसे तपस है तो इसको तपस्सु भी आ जाए तब भी वही है, कालिक पूछ ले, बलिक बोल दे, बल बोल दे, तब भी यही है। तो ये 2 शूद्र जाति के लोग थे, इनको इन्होंने पहले शिष्य बनाया। फिर बहुत सारे शिष्य बने, उनमें से इनका जो प्रधान शिष्य था उसका नाम था भाई उपाली, ठीक है ना। प्रधान को तो क्या कहते हैं भाई, उपाली। और जो एकदम बढ़िया प्रिय था, जिसमें आनंद आता था, वो इनका शिष्य था आनंद। तो ये ध्यान रखना, जो इनका प्रिय शिष्य था वो तो था आनंद, और जो प्रधान था, मतलब, है ना, वो जैसे उप प्रधान बनते हैं ना अभी, तो वो था उपाली। अंतिम उपदेश, ठीक है ना, मरने से पहले ये कहीं किसी के यहाँ बंजारे के यहाँ खाना वाना खाया था, फिर उनको पेचिस वगैरह हो गया था, तो उसके बाद फिर वो जगह वगैरह छोड़ दी थी वहाँ से, और मरने के किनारे पे जब पहुँच गए तब इन्होंने अंतिम उपदेश, फिर यहाँ से ये कुशीनारा चले गए थे, अंतिम उपदेश इन्होंने सुबच्च को दिया था। मतलब, ठीक है ना, ये भी सवाल एग्जाम में बहुत बार आया, कहीं सुभद्र भी आता है, लेकिन सुबच्च को दिया था हिरण्यवती नदी के किनारे पर। तो ये नदी का नाम भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसको दिया और कहाँ पे दिया। तो अंतिम उपदेश सुबच्च को दिया और हिरण्यवती नदी के किनारे पर दिया। और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु, देवास्वान, वीर गति, ईश्वर के मोक्ष के मतलब जो है वो कब मिला था इनको, मतलब, तो वो ध्यान रखना। और इसमें बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं, जैन धर्म में केवल्य कहते हैं, तो ये, और हिंदुओं में तो मोक्ष ही कहते हैं, ठीक है ना भाई। हाँ, इनकी जो महापरिनिर्वाण की घटना हुई थी वो कुशीनारा कस्बे में हुई थी और 483 ईसा में हुई थी, ठीक है ना, ईस्वी पूर्व में, मतलब 483 ईस्वी पूर्व में, लमसम 80 साल, लमसम में क्या 80 साल उम्र तक जिए थे। इनके जो अवशेष थे शरीर को, उनको 8 भागों में बांट दिया था। जो शरीर के टुकड़े थे उनको 8 भागों में बांट दिया, और उन 8 भागों में अलग अलग जगह पर 8 उनके शरीर के ऊपर या उन अवशेषों के ऊपर स्तूपों का निर्माण किया गया। तो ये भी ध्यान रखना, मतलब, ठीक है ना। और अब एक जैसे पॉइंट मैंने ऐसे लिखा कि भाई वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है, क्योंकि इस वैशाख पूर्णिमा, तो आप इसको थोड़ा सा वो कर देना, है ना, ताकि आपको याद रह जाएगा।
इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म भी इसी दिन हुआ था, ज्ञान प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी, मृत्यु भी इसी दिन हुई थी। हाँ, एक चीज कभी एग्जाम में आ जाए कि क्या नहीं हुआ था इस दिन, तो महावीर निष्क्रमण मतलब गृह त्याग इन्होंने इस दिन नहीं किया था। बाकी इनको ज्ञान भी मिला, जन्म भी हुआ और मृत्यु भी हुई थी। तो ये ध्यान रखना मतलब आप। और ऐसा कहा जाता है एक पॉइंट कि इनमें 32 महापुरुषों के लक्षण थे। तो कभी कभी सवाल ऐसे वैसे नहीं आते हैं, पर फिर भी मेरे को पॉइंट्स कहीं मिला था तो मैं कहा बता दूं भाई, जब बताने में जा ही रहा तो आपको तो 1 सेकंड ही लगेगा और आ जाएगा तो काम आ जाएगा कि गौतम बुद्ध में 32 महापुरुषों के लक्षण समाहित थे। अब जो इनकी शिक्षाएं हैं बौद्ध धर्म की, ये तो इनका सामान्य परिचय था एक तरह से बौद्ध का, मतलब गौतम बुद्ध का। अब जो इनकी सामान्य शिक्षा है, इसका पार्ट ये फर्स्ट है, 1 या 2 पार्ट और बनेंगे मतलब, ठीक है ना, उसमें हम पूरा कर देंगे। जैसे अपना जैन धर्म किया था, तो एक तो देखो त्रिरत्न, तो वहां तो था जैन धर्म में तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है ना, या चरित्र। यहाँ पे है बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये चीज एक तो याद रखना मतलब, ठीक है ना, बुद्ध, धम्म और संघ, ये इनके त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। और जो गौतम बुद्ध ने जितनी भी शिक्षाएं दी थी, मतलब जितने भी लोगों को ज्ञान दिए थे, उपदेश दिए थे, उनकी 4 मतलब बातें उनके बेश में थी, ठीक है ना, आधारभूत बातें थी। मतलब उनको 4 बातों को आर्य सत्य कहा गया कि ये अटल बातें हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है और ये शाश्वत सत्य हैं। तो उन 4 बातों को क्या कहा गया, आर्य सत्य, ठीक है। और आर्य सत्य क्या क्या था, पहला है कि भाई दुख है, ठीक है ना, कि दुनिया में दुख है, फिर दुख का समुदय, दुख की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना, या दुख का कोई ना कोई कारण है, मतलब दुख का समुदय यानी दुख का कारण है। पहला तो दुख है, फिर दुख का कारण है, फिर दुख का निवारण है, निरोध, यानी दुख, दूसरा दुख है, मतलब पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, उत्पत्ति का कारण है, फिर उसका निवारण है और फिर उस निवारण का मार्ग भी है। तो ध्यान रखना ये 4 जो आर्य सत्य हैं कि दुख है, दुख की उत्पत्ति का कारण है, फिर उसका निवारण है और निवारण का मार्ग है। और जो मार्ग है वो मार्ग अष्टांगिक मार्ग कहलाता है, या फिर भिक्षुओं के लिए या अन्य लोगों के लिए कल्याण का मार्ग भी कहलाता है। इसमें इस रास्ते पर चलने के लिए 8 बातें बताई गई हैं कि आप उस 8 रास्ते पर चलो, मध्यम मार्ग को अपनाओ, ताकि आपके जीवन में ये समस्याएं उत्पन्न ही ना हो। ध्यान रखना, बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन मध्यम मार्गीय है, ये ना तो अतिवाद है और ना निम्नवाद वाला, ये हमेशा मध्यम मार्गी पर चलने वाला दर्शन है। कभी ये भी पूछ ले कि मध्यम मार्गी दर्शन कौन सा है, जैन है कि बौद्ध है कि और कोई जैसे वैदिक वाला अपना भागवत है कि शिव है कि, तो ध्यान रखना मध्यम मार्गी हमेशा और हमेशा बौद्ध दर्शन वाला है। ये ना तो अति में यकीन करते हैं ना निम्न में यकीन करते हैं। तो 4 आर्य सत्य हो गए। अब देखो जो इन्होंने ये अष्टांगिक मार्ग या कल्याण मित्र जो उनके अनुयायियों के लिए कहा गया था, इन्हीं अष्टांगिक मार्ग को, ये मध्यम मार्ग पर निर्भर है या मध्यम मार्गी है। और ये जो इसका सोर्स है अष्टांगिक मार्ग का, वो तैत्तिरीय उपनिषद है, मतलब ठीक है ना, जो हमारा उपनिषद है उसमें से तैत्तिरीय उपनिषद इनका आधार है। मतलब कभी पूछ ले कि अष्टांगिक मार्ग का आधार क्या है, कहाँ से उठाया इन्होंने या कहाँ से लिए या कहाँ से इन पे इन बातों का असर पड़ा, तो वो ध्यान रखना अपना जो उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद। और उपनिषद का सामान्य अर्थ होता है गुरु के समीप आसन, गुरु के आसन के समीप, गुरु से नीचे आसन ग्रहण करके ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठना शिष्य का, ये क्या कहलाता है, उपनिषद। तो जो तैत्तिरीय उपनिषद था उसमें से इन्होंने ये चीज ग्रहण की थी। मतलब अब ये है क्या, सम्यक यानी मध्यम, समान, ना अति ना खराब। तो सम्यक दृष्टि रखो, अच्छी सोच रखो, मध्यम मार्गी सोच रखो, ठीक है ना, ना तो बड़े और ना एकदम छोटे वाले। सम्यक संकल्प, अच्छा संकल्प रखो, बढ़िया समान संकल्प रखो, अच्छा विचार रखो कि यार रिट होने के बाद पहला टारगेट रिट होगा, RS बनूंगा, फिर अच्छी चीज़ करूंगा और समाज में अच्छा दूंगा। सम्यक वाणी, वाणी कंट्रोल रखो, ना तो ज़्यादा प्यारे बनो ना ज़्यादा खड़ूस बनो, सम्यक मध्यम मार्गी बनो। सम्यक कर्मांत, अपने कर्म ऐसे रखो जो सम्यक हो, समान हो, ना तो ज़्यादा खराब हो और ना ज़्यादा अच्छे हो, बीच वाले हो, मतलब ठीक है ना। सम्यक आजीव, आजीविका भी है ना, आजीविका कमाने के तरीके भी सामान्य रखो, मध्यम रखो, ना तो ज़्यादा वो दुष्टों वाले रखो और चोरियों वोरियों वाले, और ना बिल्कुल ही गरीबों वाले रखो। सम्यक व्यायाम, काम दाम व्यायाम धंधा पानी भी ऐसा करो भाई, व्यायाम वगैरह भी जो आपके शरीर के अनुकूल हो, मतलब ना तो अति रखो और ना बिल्कुल ही कम रखो। मतलब सम्यक स्मृति, यादें भी अच्छी रखो, मतलब ठीक है ना, बहुत अच्छी चीज़ों को, ग्रंथों को, अच्छे अच्छे जो वचन हैं, अच्छे अच्छे जो शिक्षाएं हैं उनको याद रखो। और फिर सम्यक समाधि, फिर शांत हो जाओ ईश्वर के लिए,
समाधि धारण करो तो वो भी सम्यक या समान या वो मध्यम मार्गी के रूप में समाधि को धारण करो। तो ये था आज आपका बौद्ध धर्म का पहला भाग या पहला टॉपिक। हम अब कल अगली क्लास में बौद्ध धर्म का सेकंड एपिसोड पढ़ेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः हर बार कह रहा हूँ, चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। एग्ज़ाम के लिए, आपकी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।